हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो पहली बार भारत में चुनाव हुए, भारत सरकार अधिनियम बना 1935 में, उसके बाद दोस्तों प्रांतीय चुनाव हुए, हर एक प्रांत में लगभग चुनाव हुए। तो उस चुनाव में दोस्तों कांग्रेस ने दोस्तों सभी दलों का, प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। बिहार में किसने क्या सरकार बनाई, किसके नेतृत्व में सरकार बना, ये 1937 में संपन्न चुनाव की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है। अब तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालता हूं। आप चैनल पर देखेंगे, बिहार करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को आज वीडियो को शुरू करता हूं मैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। देखिए, भारत सरकार अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम बना था 1935, उसके तहत उसमें दोस्तों उसमें नियम था कि हर एक प्रांतों में चुनाव कराया जाएगा। तो देखिए, कांग्रेस ने इस चुनाव में 1937 में ये चुनाव हुए, प्रांतीय विधानसभा के 1937 में चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस ने 5 राज्यों में विजय हासिल की। ठीक है ना, 5 राज्यों में विजय हुआ इसका। दोस्तों इसमें कौन कौन सा राज्य था, देखिए दोस्तों, मद्रास था। मद्रास में इसने 215 में से 159 सीटें जीत ली। ठीक है ना, 159 सीटें जीती। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है स्थान बिहार का। बिहार में भी दोस्तों इसने 152 सीटों में से 98 सीटें इसने जीत ली दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रांत में अगर बात किया जाए तो इसने दोस्तों 112 में से 70 सीटें जीत ली इसने। संयुक्त प्रांत जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, संयुक्त प्रांत में इसने दोस्तों कितनी सीटें जीती, लगभग देखिए 228 में से 134 सीटें इसने जीत ली। और उड़ीसा में दोस्तों इसने लगभग 60 में से 36 सीटें जीती। तो ये चुनाव का प्रतिशत रहा। तो किन राज्य में नहीं मिला दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य में नहीं मिला, तो दोस्तों पंजाब राज्य में बहुमत नहीं मिला था इसको। ठीक है, याद रखिएगा। कांग्रेस बंबई, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। ठीक है, केवल पंजाब, बंगाल और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। कहां कहां पर नहीं इसका सरकार बना दोस्तों, बंगाल में, पंजाब में और तथा सिंध में कांग्रेस बड़े दल के रूप में नहीं उभर पाई। ठीक है ना, कांग्रेस यहां पर नहीं जीत पाई अच्छे से। ठीक है, अब बात आता है, देखिए बिहार में भी जीता इसने, 152 में से 98 सीटें जीती थी। ठीक है, तो ये प्रतिशत आप देख लीजिए। प्रांतीय सरकार का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत कहा किया गया था दोस्तों, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए। ठीक है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, तो दोस्तों मैंने बताया बंगाल में, देखिए बंगाल में, पंजाब में और सिंध में, इन 3 राज्यों में कांग्रेस एक बड़े दल के रूप में नहीं उभर पाई और सारे राज्यों में कांग्रेस बड़े दल के रूप में उभरी थी। ठीक है, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ दोस्तों, तो मैंने बताया असम में नहीं मिल पाया दोस्तों। ठीक है, असम में नहीं जीत पाई है। ठीक है ना, असम में, बंबई में जीता, उड़ीसा में जीता, बिहार में जीता। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों 5 प्रांतों में इसने जीता था। मैंने बताया दोस्तों कितने प्रांतों में इसने जीत लिया था, 5 प्रांतों में जीता था। ठीक है, मैंने ऊपर डिस्कशन किया। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार करिए, उन प्रांतों पर चुनिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो दोस्तों वो बंगाल है, पंजाब है। ठीक है, बंगाल और पंजाब में नहीं बन पाया, सिंध में भी, असम में भी नहीं बन पाया था। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी दोस्तों, तो बंगाल है, बिहार में, मद्रास में, उड़ीसा, 3 जगह बंगाल में नहीं बना पाई। निम्न में किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, तो दोस्तों वो पंजाब है, बिहार में बना, उड़ीसा में, मद्रास में बना। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था दोस्तों, तो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल बना था दोस्तों, मैंने बताया कि लगभग 5 या 6 राज्यों में बना था दोस्तों। ठीक है, 1935 का अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था। देखिए 1935 से 37 में
1937 में चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्य 28 माह का था। कितने माह सरकार चला दोस्तों? 28 माह। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारतीय बंदियों को, ठीक है ना, भारतीय बंदियों को रिहा नहीं किए जाने के कारण, ठीक है ना, 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। किस दिन दोस्तों? 22 अक्टूबर 1939 को सभी मंत्रिमंडलों ने क्या दे दिया दोस्तों? इस्तीफा दे दिया। इस दिवस को जिन्ना बहुत खुश हुआ और 22 दिसंबर 1939 को उसने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, तो जिन्ना राष्ट्र विरोधी था, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, मुक्ति दिवस उसने मनाया। 1937 में प्रांतों के मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था दोस्तों? मैंने बताया दोस्तों मात्र 28 माह चला था। 28 महीने बाद दोस्तों क्या हुआ? 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। जो युद्धबंदी, जो उनको रिहा किए जाने के क्रम में जो भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था, उनको वो रिहा कराना चाहते थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? देखिए, मुक्ति दिवस ने जो 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया, तो जिन्ना बहुत खुश हुआ। जिन्ना राष्ट्रद्रोही था, वह बहुत खुश हुआ कि हाँ, सारे लोगों ने त्याग पत्र दे दिया। तो उसने 22 दिसंबर दिन शुक्रवार था 1939 को उसने मुक्ति दिवस मनाया। अंग्रेजों के चाटुकार थे एक तरह से। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई? देखिए दोस्तों, अपनी उसकी जो कार्यकारिणी की बैठक हुई, ये कार्यकारिणी कमेटी 1937 की बैठक में उसने ये नियम बनाया। ठीक है, और इसके बाद काश्तकारी बिल पेश किए गए। ठीक है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो वित्त विभाग गोविंद बल्लभ पंत को चुना गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री भी गोविंद बल्लभ पंत भी थे इसमें। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर कांग्रेस ने विचार किया। कब विचार किया दोस्तों? ये है पीरपुर रिपोर्ट है, शरीफ रिपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, और यह है मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। इन तीनों पर विचार किया गया। 1937 में प्रांतीय विधान चुनाव में किसके नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना? देखिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 का तो 1937 में चुनाव हुए और 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में दोस्तों बिहार में सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं थी। ठीक है दोस्तों, 20 जुलाई 1937 को मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दे दिया और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में फिर से सरकार बनी। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में फिर से सरकार बनी। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक बंदियों के विरोध के चलते 15 फरवरी 1938 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या दे दिया दोस्तों? त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है दोस्तों, तो पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार बनी बिहार में, बाद में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप इसको ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।